Assalamualaikum viewers and welcome to another episode of our new weekly series। आज की इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने जो दो तीन टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। उसमें पहली एक टर्म यूज़ होती है अक्सर यूज़ कार मार्केट के अंदर, जब भी आपका पुरानी गाड़ियों की लेन देन से ताल्लुक़ रहा हो, कभी आप गाड़ी बेचने जाते हैं या कभी यूज़ कार ख़रीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ओरिजिनल कंडीशन। ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं या जो शोरूम वाले हज़रात हैं, उनकी तरफ से इन गाड़ी इस टर्म का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब कुछ और था और ये टर्म जो है वो हाईजैक हो गई है और उसका इस्तेमाल कुछ अजीब तरीक़े से मार्केट के अंदर हो रहा होता है। तो उस चीज़ को हम लोग शुरू में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल कंडीशन से मुराद क्या है। इन सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स, आपकी पुरानी या इस्तेमालशुदा गाड़ी का नया जैसा होना, यानी आपके पास एक 5-6 साल पुरानी गाड़ी है और इस पीरियड के दौरान आपने उसको काफ़ी अच्छी तरीक़े से मेंटेन करके रखा हुआ है। उसका पेंट, उसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, उसकी ओवरऑल कंडीशन जो है वो वैसी ही थी जैसी जो वो गाड़ी जब आप लेकर आए थे। इसके बरक्स जब आप गाड़ी लेने निकलते हैं मार्केट के अंदर, तो ओरिजिनल कंडीशन के नाम के ऊपर आपको बड़ी अजीब एग्जांपल्स देखने में मिलती हैं। जैसे गाड़ी का रंग बिल्कुल उड़ चुका है, उस पर से शाइन ख़त्म हो चुकी है, हेडलाइट्स पीली पड़ चुकी हैं, उनके अंदर रोशनी तकरीबन ख़त्म हो गई है, इंटीरियर की हालत बिगड़ चुकी है, एसी के वेंट्स गायब हैं, डैशबोर्ड बिल्कुल रफ़ हो चुका है, सीट्स तकरीबन फट गई हैं, डो पैनल्स जो हैं वो उनका बुरा हाल हो चुका है। लेकिन सिर्फ उनको इसलिए नहीं चेंज करवाया जाता कि यार गाड़ी ओरिजिनल नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बड़ी हद तक हमारी मार्केट के अंदर ये एग्जांपल्स आपको देखने में मिलती हैं। और वो इसलिए कि जो हमारे माजरत के साथ जो डीलर्स या ब्रोकर्स आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि गाड़ी की डील करते वक्त किसी न किसी चीज़ को बेस बनाकर उसके साथ साथ उसके पैसे कम किए जाएं, सो दैट वो आगे अपना वो सिलसिला बेहतर बना सकें जब वो गाड़ी आगे बेच रहे होंगे। तो और ये सबसे ईजीएस्ट एक टूल है उनके लिए कि यार ये गाड़ी ओरिजिनल नहीं है। देखिए, ओरिजिनल कंडीशन उस वक्त मैटर करती है कि अगर आपके पास 5-6 साल पुरानी गाड़ी है और आपने उसको एक बड़ी अच्छी कंडीशन में मेंटेन करके रखा हुआ है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सस्पेंशन, इंजन वगैरह के हिसाब से, तो वहाँ तक तो ये बात समझ में आती है कि गाड़ी ओरिजिनल है और ठीक है, आप उसको एक सर्टेन अमाउंट उसकी चार्ज कर रहे हैं जब आप उसको बेचने चाह रहे हैं तो। लेकिन गाड़ी जब आपकी 6-7 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी हो जाती है, क्योंकि देखें बहुत सारी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं गाड़ी की एज के ऊपर। एनवायरमेंटल फैक्टर है, गाड़ी शहर में चलने वाली गाड़ी जो 8-10 साल यूज़ हो रही है, उस पर धूप का इम्पैक्ट है, हवा का, एनवायरनमेंट का, डस्ट का। फिर गाड़ी चलती है, इस्तेमाल होती है, ज़ाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन करा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना लंबा टाइम गुजरने के बाद बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि गाड़ी ठीक है, मतलब आप उसका पेंट भी प्रॉपर शाइन वाला हो और उसके ओवरऑल कंडीशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर वगैरह बिल्कुल वैसी ही हो जैसे नई गाड़ी की होनी चाहिए। अनटिल अनलेस कि आपने कि गाड़ी बहुत रेयरली यूज़ की है, गाड़ी आपके पार्क रहती है, और ऐसी एक्सेप्शनल एग्जांपल्स आपको देखने में मिल जाती हैं कि गाड़ी 15-15, 20-20 साल बाद भी सिर्फ 4000-3000 किलोमीटर चली हुई, लेकिन वो गाड़ियाँ देखने में नज़र आ जाती हैं कि वो उनकी कंडीशन कैसी है। लेकिन एक जनरल जो हमारे पास एक मेजॉरिटी की एग्जांपल्स आपको मिल रही होती है मार्केट के अंदर कि वो बिल्कुल ही गाड़ी की हालत ख़राब हुई भी होती है और ओनर्स उसको बड़ी प्राउडली इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि यह गाड़ी ओरिजिनल है। तो ऐसी ओरिजिनल गाड़ी लेके उसकी इतनी आउटरेजियस प्राइस को पे करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एक हिमाकत है। और बीइंग अ बायर, मैं कम से कम ऐसी गाड़ी को नहीं परचेज़ करूँगा कि जो ओरिजिनल हो लेकिन उसका पेंट ख़त्म हुआ हो, उसकी हेडलाइटें फीकी पड़ चुकी हों, उसके टायर्स सिर्फ इसलिए नहीं चेंज करवाया जा रहा है कि यार ये फैक्ट्री से ही लगे हुए आए थे। मैं ख़ुद 1-2 दोस्तों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वैसे तो आजकल ऑनलाइन एड्स काफ़ी हद तक कॉमन हो गए, लेकिन हम लोगों ने संडे न्यूज़पेपर के अंदर एक गाड़ी का एक मार्गला का हमने एक ऐड शॉर्टलिस्ट किया था। तो जब उन साहब से फ़ोन पे बात हुई तो कंडीशन वगैरह सब उन्होंने बहुत तारीफ़ की और एम्फसाइज़ किया ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर। फिर जब लोकेशन वगैरह उनकी से मालूम की तो वो
इत्तफ़ाक़न मेरे घर के करीब ही था एरिया, तो उनसे लोकेशन पूछी तो उन्होंने गली वगैरह गाइड की और बताया कि भैया आप फ़लाँ गली में आ जाएंगे तो आपको कॉर्नर के ऊपर ही जो है वो लाल रंग की मरगला खड़ी नज़र आ जाएगी। हम दोपहर को पहुंच गए वहाँ पे, लेकिन गली के कॉर्नर पे लाल मरगला नज़र ही नहीं आई। एक वाइट कलर की मरगला थी, वाइटिश ग्रेश टाइप का, लेकिन उसके एजेस पे कहीं कहीं लाल रंग बाकी था। तो पता ये चला कि गाड़ी का कलर किसी ज़माने में लाल था, यानी जब वो फैक्ट्री से आई थी, लेकिन ओवरऑल दीज ईयर्स उसका रंग फेड होते 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 वो बिल्कुल वाइट पे आ गई। और उसके किनारों पे कहीं कहीं कुछ ऐसे आसार थे जिसको देख के ये अंदाज़ा हो रहा था कि यह गाड़ी किसी ज़माने में रेड होगी। लेकिन अगेन वो चूँकि ओरिजिनल थी और लोग उसको इसलिए नहीं पेंट करवा रहे कि नहीं यार ये गाड़ी ओरिजिनल नहीं रहेगी। तो ये बड़े अजीब से एक एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक होंडा सिटी मैंने देखी थी, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। तो गाड़ी जब देखने गए तो बाज़ाहिर गाड़ी की कंडीशन सही थी, लेकिन उसके राइट साइड के पिछले दरवाजे के बैक साइड पे बहुत डीप स्क्रैच था। और वो इतना डीप था कि उसने सिर्फ पेंट को नहीं बल्कि बॉडी पैनल्स को भी डैमेज कर दिया था। और वहाँ पे रस्ट डेवलप होकर उस एरिया के अंदर बाकायदा होल्स डेवलप हो गए थे, लेकिन ओनर साहब उसको उस पर्टिकुलर पैच को नहीं चेंज करवा रहे कि यार गाड़ी बनी हुई कहलाएगी या उसके बस ये है स्क्रैच, इसके अलावा बाकी सब गाड़ी जो है वो ओरिजिनल है। मैंने कहा बनवाया क्यों नहीं आपने? नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं रहेगी। पर तो ये मतलब कुछ अजीब सी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर हमें समझना ज़रूरी है। देखें, ओरिजिनल का मकसद उस वक्त तक वैलिड रहता है कि जब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई 2-2.5 साल पुरानी गाड़ी है और वो पूरी रिपेंट हुई है या उसके ऊपर ओनर ने, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जब गाड़ी की कंडीशन नॉर्मली इतनी ख़राब नहीं होती और बहुत बहुत रेयर केसेस में शायद ही ज़रूरत पड़ती होगी कि इतनी नई गाड़ी को किसी को लेकर जो है वो पेंट करवाना पड़े दोबारा, अनटिल जैसे गाड़ी के साथ कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो अगर ऐसी गाड़ी के अंदर आप लेने जाते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं, यह गाड़ी पेंट हुई हुई है या उसको टचअप्स वगैरह हुए हैं जो भी, तो वहाँ पे तो ये बात समझ में आती है कि आप चलें ठीक है, उस वक्त आपको थोड़ा सा और अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार इतनी नई गाड़ी को कैसे इन्होंने पेंट करवा दिया या जो भी है। लेकिन जब आप 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इस पीरियड के बाद गाड़ी मांगती है कि आप एक सर्टन आपकी तरफ से एक अटेंशन और केयर, उसके अंदर पेंट भी शामिल है, उसकी इंटीरियर की भी केयर शामिल है, और ओवरऑल गाड़ी का एक प्रेस्टीज जो एक होती है, आप एक गाड़ी ओन कर रहे हैं और कहीं लेके जाते हैं उसको, तो उसकी अपनी भी एक वैल्यू है। बेशक पुरानी गाड़ी हो लेकिन तरीके से संभली भी हो, मेंटेन्ड हो, और बेशक उसका पेंट ख़राब हो गया, उसकी हेडलाइटें अगर पीली पड़ गई तो आप उसको चेंज करवा लें, बेहतर हेडलाइट्स लगवा लें। OEM पार्ट्स मिल जाते हैं, ओरिजिनल पार्ट्स मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, आप उससे रिप्लेस करवा लें। लेकिन वही चीज़ जो फैक्ट्री से लगी आई है कि अगर उसको चेंज कर देंगे तो मतलब वो हराम हो जाएगा कि अगर हमने जो है वो उसको चेंज करवा दिया, ये तो वही लगी रहेगी यार, अगर हमने चेंज करवा दिया भले से अच्छी चीज़ हम लगवा रहे हैं लेकिन वो ओरिजिनल नहीं रहेगी। तो ये माइंडसेट आपको थोड़ा सा एज अ बायर आप रिफ्रेन करें ऐसी चीज़ के ऊपर हाथ डालने से, और ओवरऑल हमें इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा कम उसी सूरत में हम कर सकते हैं जब हमें इस टर्म की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि गाड़ी ओरिजिनल जो कंडीशन का वर्ड यूज़ होता है वो कब और कहाँ यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है कि यार गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है इस वजह से लोग, तो इन मोस्ट केसेस ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता हो। हाँ ठीक है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, डेंट लगते हैं तो उसको पेंट करवाना पड़ता है, लेकिन कई कंडीशन में ऐसा भी होता है। मैंने ख़ुद ऐसी गाड़ियाँ कहीं ली हैं कि जो गाड़ी के अंदर कहीं भी कोई डैमेज नहीं था, और सिर्फ इस वजह से कि उनका पेंट पुराना हो गया था तो उन्होंने उसमें जो कॉमनली टर्म यूज़ होती है कि शावर करवा दिया, यानी सिर्फ उसको एक पेंट का एक कोटिंग ऊपर करवा दी। तो वहाँ तक तो ये चीज़ें वैलिड हैं, ये हो जाती हैं। और आजकल तो इतनी मतलब ऑनलाइन इंस्पेक्शन सर्विसेज भी आ गई हैं जो बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि गाड़ी किसी मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रही है या नहीं रही। तो ये आइडेंटिफाई करना आजकल के दौर में कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर गाड़ी छोटे मोटे तो लगी जाती है ट्रैफिक में चलने में, बम्पर्स वगैरह लग जाते हैं, हल्के फुल्के दरवाजे लग जाते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन गाड़ी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के ऊपर कोई डैमेज नहीं होना चाहिए अगर आप लेने जा रहे हैं। अगर गाड़ी किसी मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुई है तो वो भी बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। और अगेन अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते
तो आप कार इंस्पेक्शन सर्विसेज वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं। वो गाड़ी बड़ी इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है पिलर्स के थ्रू और उसकी चेसी वगैरह के थ्रू कि वो गाड़ी किसी मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर वो मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं है और उसके अंदर माइनर जो एक ट्रैफिक में चलती हुई गाड़ी, रश में चलने वाली गाड़ी हल्की फुल्की लग जाती, अगर वो हल्की फुल्की डेंटिंग पेंटिंग हो गई है और गाड़ी एक रिपेंटेड एक बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर आपको नज़र आ रही है, तो इट्स फाइन कि आप वो लें और चलाएं और उसको एंजॉय करें, रादर देन कि आप एक घिसी पिटी गाड़ी को परचेज़ करें हाई अमाउंट पे करके कि जस्ट बिकॉज कि यार ये ओरिजिनल है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस को हमें अपने एंड के ऊपर भी जो है वो समझना होगा। अगर हम एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हैं किसी गाड़ी को परचेज़ करने के लिए, तो क्या वो अमाउंट उस गाड़ी के हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं। अच्छा, दूसरा एक मसला जो अक्सर लोग हमें मैसेज भी करते हैं कि इसके ऊपर लिखा करें, हम लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, डाले भी हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल एक अजीब सा कल्चर है कि हमारे मुल्क के अंदर और गाड़ियों के अंदर लाइट्स का जो इस्तेमाल है, लोग हाई बीम पे चलाना, HIDs पे चलाना तो बड़ा फ़ख्र समझते हैं। ये मतलब मेरी गाड़ी में अगर ब्राइट लाइट्स लगी हुई तो मेरा हक बनता है कि मैं हर एक को ब्लाइंड करता जाऊँ। तो हेडलाइट्स का मकसद ये होता है कि आप रोड को इल्यूमिनेट करें, मतलब आप अंधेरे में जा रहे हैं तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं दे आर सपोज टू बेसिकली इल्यूमिनेट द रोड, दे आर नॉट सपोज टू ब्लाइंड द अदर ड्राइवर्स। क्योंकि जब आप हाई बीम पे चलाते हैं तो हाई बीम डायरेक्टली आने वाली ट्रैफिक को, गाड़ियों को या मोटरसाइकिल्स को, वो उनकी आंखों के ऊपर जा रही होती है और बेसिकली वो बहुत बड़ा सेफ्टी हैज़र्ड है कि आप लोगों को नहीं अंदाज़ा होता कि जब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपने फुल HIDs लगाई हुई हैं और बम्पर्स में एडिशनल लाइट्स लगाई हुई हैं और आप फुल रोशन करते हुए जा रहे हैं, तो बड़ा आप सुपीरियर हैं और आप प्राउड फील कर रहे हैं। और ये एक आदमी अक्सर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि मतलब जिसके पास ब्राइट लाइट्स लगी हुई हैं, मतलब ही हैज़ द राइट टू ब्लाइंड एवरीवन एल्स ऑन द रोड। कुछ अर्सा पहले पिछले महीने की न्यूज़ है कि UAE के अंदर जो बेस्ट ड्राइवर्स थे वो पाकिस्तानी थे। तो हम यहाँ रहते हुए हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो सबसे अच्छे ड्राइवर्स हम लोग बन जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें एक अपने एंड के ऊपर भी एक ख्याल रखना चाहिए कि यार व्हेन देयर इज़ अ नीड आप उसको हाई बीम पे चलाएं गाड़ी को, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो बेसिकली जितना आप अपना ख्याल रखने उतना ही आपने दूसरों का भी ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट बेहतर कम्युनिटी के तौर पे हम अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें आगे। अच्छा, इसमें एक ये प्रॉब्लम ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते, और जो हमारी ट्रैफिक अथॉरिटीज़ हैं, ट्रैफिक पुलिस वगैरह, उनकी तरफ से भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन है वो उस तरीके से नहीं हो रही। तो हम लोग इसको एक फेस्टिवल की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह एक कैंपेन लॉन्च करते हैं कि फैंसी नंबर प्लेट के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन या टिंटेड ग्लासेस के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन या रॉन्ग वे के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 3-4 दिन के लिए, एक हफ़्ते के लिए जो है वो की स्पॉट्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त नाके लग जाते हैं और ठीक ठाक बड़ी अमाउंट में चालान होते हैं। वो 5-6 दिन गुजर गए, उसके बाद फिर सब अपनी डगर पे आ जाते हैं। तो अब आजकल सिग्नल्स रेड हो, ग्रीन हो, रॉन्ग वे तो एक रेगुलर कल्चर बन गया हमारे पास कि गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं रॉन्ग वे, और अगर लग जाए तो अपनी गलती एडमिट भी नहीं करते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कि नहीं यार अगर रॉन्ग आ रहा है बंदा तो वो मतलब ही इज़ बेसिकली एट फॉल्ट। अब हमारे पास तो है कि यार पूरी कौम आ रही होती है गाड़ियों की, बाइक्स की, रॉन्ग वे राइट, मतलब रॉन्ग राइट का फ़र्क ही ख़त्म हो गया। और ऐसे में कोई मिसहैप हो भी जाता है तो बेचारा जो राइट आ रहा है और जो सही रोड पे चलने वाला है उसकी कोई मतलब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और लोग उल्टा बहस करने खड़े हो जाते हैं कि इवन दो कि वो रॉन्ग हैं और रॉन्ग वे आ रहे हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ये 24/7 करने वाले काम हैं, इनके लिए किसी पर्टिकुलर मंथ पे, किसी पर्टिकुलर साल में 1 या 2 कैंपेन से काम नहीं चलेगा। तो आई होप कि इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन लॉज की अगर हमारे पास बेहतर हो, तो जैसे हम बाहर के मुल्कों में जाके बड़े अच्छे ड्राइवर्स बन जाते हैं, तो उसी तरीके से फिर हम यहाँ पे भी ट्रैफिक रूल्स को हम उसी तरह फॉलो करने लग जाएं जैसे कि हम दूसरे ममालिक में जाके करते हैं। तो ये चंद बातें थी
इस एपिसोड के अंदर और कोशिश करेंगे कि लोकल ऑटो इंडस्ट्री और जो हमारी यूज़ कार मार्केट है या ओवरऑल गाड़ियों से रिलेटेड हमारी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई बेहतरी आ सकती है और आएगी इंशाल्लाह ताला, तो विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट। तो आपके अपने जो सजेशंस हैं और जो कमेंट्स हैं वो आपसे आप हमें ज़रूर आगाह कीजिए, एंड विल होप टू कंटिन्यू दिस सेशन इन कमिंग डेज एज वेल, एंड स्टे ट्यून्ड टू Carlsberg PK from